जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज इस्तकबाल करता हूं आप सभी का एसडी कैंपस के इस मंच पर। आप सभी का स्वागत है, सभी का इस्तकबाल है इस शानदार से सेशन के लिए। साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय ये वो नाम होता है जहां पहुंचना आप सभी का सपना है, आपके माता पिता का सपना है आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में पहुंचने का। इसीलिए आज आप रविवार के दिन भी मेहनत कर रहे हैं और हम शिक्षक भी रविवार के दिन आपको कक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। छुट्टी के दिन भी हमने पढ़ना है भाई, मौज मस्ती भी करनी है। यही वो उम्र है जिस समय आपने मौज मस्ती करनी है, खेल कूद करना है, बढ़िया से मजे करने हैं भाई। लेकिन यही वो समय है जब आपने धीरे 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 अपनी बिल्डिंग बनाना भी शुरू करना है। ये जीवन में जो बनना है ना, आपने जो आपने लक्ष्य ठाना है, उसकी बिल्डिंग धीरे 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 ही तो बनेगी। आपने कोई बिल्डिंग ऐसी देखी अपने आस पड़ोस में कहीं भी कि वो तुरंत बन गई हो? कल नहीं थी, आज सुबह बन गई? नहीं बनेगी ना, धीरे धीरे बनेगी। वैसे ही आपकी भी ये जीवन की बिल्डिंग जो है धीरे धीरे बनना शुरू हो रही है। आपने लगातार मेहनत करनी है। साथ ही आज मैं आप सभी को जो टॉपिक करवाने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसका नाम है विलोम शब्द। ठीक है जी, विलोम शब्द हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। अच्छा, एक चीज ये भी देख लीजिए कि अगर आप जेएनवी की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, आरएमएस आरआईएमसी की तैयारी करते हैं, तो साथियों आप सभी के लिए ये बैचेस हमारे चल रहे हैं 1 ईयर प्रोग्राम और 2 ईयर प्रोग्राम वाले। जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम 6th and 9th, इसी तरीके से सैनिक स्कूल आरएमएस आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम 6th and 9th और कॉम्बो बैच जिसमें हम जेएनवी भी की भी तैयारी करवाते हैं, सैनिक स्कूल की भी तैयारी करवाते हैं, साथ ही आरएमएस की भी और आरआईएमएस की भी तैयारी करवाते हैं। इन सारे एग्जाम्स की हम आपको तैयारी करवा रहे होते हैं। साथ ही लेवल अलग अलग है। जब हम जेएनवी में देखेंगे तो वहां की रीजनिंग में अंतर है और सैनिक की रीजनिंग में अंतर है, मैथ्स में अंतर है। अंतर का मतलब ये नहीं है कि वहां भाई पहाड़े बदल जाएंगे, टेबल्स बदल जाएंगे, ये नहीं होगा, लेकिन अप्रोच हमें ध्यान रखनी होती है, थोड़ा सा चेंज रहता है और चीजें ये समझनी होती हैं कि लेवल कहां कैसा पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड क्या है, ये हमें ध्यान रखना होता है। और अगर मैं हिंदी के अंतर्गत बात करूं तो हिंदी में अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। साथ ही कक्षा 6 के लिए 4 गद्यांश पूछे जाएंगे। कक्षा 6 के पेपर में 4 गद्यांश पूछे जाते हैं, जो कि जिसमें कि 5-5 प्रश्न होते हैं। इस तरीके से 20 प्रश्न होते हैं कक्षा 6 में। और कक्षा 9 में हिंदी हिंदी से 15 प्रश्न रहेंगे, जिसमें एक गद्यांश भी रहेगा और बाकी व्याकरण वाले प्रश्न रहेंगे। एक गद्यांश से तात्पर्य यह है कि 5 प्रश्न रहेंगे गद्यांश के और 10 प्रश्न रहेंगे व्याकरण से संबंधित। ठीक है, ये पूरा आपका पेपर का पैटर्न होता है। आज मैं आपको विलोम शब्द करवा रहा हूं जो कि क्लास 6 के लिए और क्लास 9th के लिए, दोनों ही के लिए साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है विलोम शब्द। इसकी साथ ही मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, एकदम आपको मजा ही आ जाएगा इसकी प्रैक्टिस को देखते हुए। ठीक है जी, एकदम मजा आ जाएगा, आनंद आनंद हो जाएगा भाई इसकी प्रैक्टिस को देखते हुए। आइए, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बताइएगा। सुलभ शब्द है साथी, इसका उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछ लिया गया है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक, सुलभ उसे कहते हैं साथी जो आसानी से प्राप्त हो जाए। आसानी से प्राप्त, जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं? सुलभ कहते हैं। उसे कहते हैं साथी सुलभ। और इसका विलोम विलोम होगा दुर्लभ। इसका विलोम क्या होगा मित्र? दुर्लभ होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, विकल्प संख्या डी इसका सही है। सुलभ का विलोम होता है मित्र दुर्लभ। सुलभ का विलोम क्या होगा? तो दुर्लभ शब्द हो जाएगा, दुर्लभ। जो आसानी से प्राप्त न हो उसे हम कहेंगे दुर्लभ, और जो आसानी से प्राप्त हो जाता है उसे सुलभ कहते हैं। दुष्प्राप्य उसे कहेंगे साथी जो कठिनता से प्राप्त हो, जो कठिनता से प्राप्त हो, कठिनता से प्राप्त हो, से प्राप्त हो। ठीक है जी, उसे क्या कहते हैं? उसे साथी दुष्प्राप्य कहते हैं। कह रहा तामसिक शब्द का सही विलोम चुनिए। दूसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए, तामसिक शब्द का आप लोगों ने विलोम चुनना है। कुपित, सात्विक, सातत्य या फिर राजसिक, जवाब दीजिएगा।
तामसिक शब्द का सही विलोम क्या होता है भाई? तामसिक शब्द है, इसका सही विलोम क्या होता है? फटाफट से बताएंगे जी। तामसिक शब्द का सही विलोम, साथ ही तामसिक का सही विलोम हो जाएगा सात्विक। तामसिक का सही विलोम क्या होगा? तो सात्विक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, विकल्प संख्या बी। तामसिक साथी उसे कहते हैं, कुछ ऐसा समझ लीजिए, राक्षसी सी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति, जैसे मतलब भाई ये मीट मांस वगैरह खाने वाला, यानी कि मांसाहारी व्यक्ति हो, और जो शाकाहारी भोजन भी वो करता हो तो उसमें भी बिल्कुल तेज मिर्च मसाले वाला ऐसा भोजन करता हो, वो है तामसिक। इसी तरीके से भाई नशा पत्ता भी गजब करता हो, मदिरा का पान करता हो, यानी कि शराब वगैरह पीता हो, ऐसा व्यक्ति है तामसिक। और किसी से भी लड़ने झगड़ने वाला, मार कुटाई करने वाला, बिना बात के बहस करने वाला, और जघन्य से जघन्य अपराध करने वाला, यहां कहना नहीं चाह रहा हूं, ऐसा व्यक्ति तामसिक कहलाता है। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है साथी? तामसिक कहलाएगा, तामसिक। ठीक है, और इसका विलोम है सात्विक, जो एकदम साधारण सा जीवन जीने वाला व्यक्ति हो। जैसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। कैसा जीवन जी? सादा जीवन, और विचार कैसे? तो उच्च। ठीक है जी, सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, ऐसा। आगे देखेंगे, राजसिक शब्द है साथी, जो रजोगुण से संबंधित हो उसे राजसिक कहेंगे। जैसे कह सकते हैं कि जो भोग विलास में रहने वाला व्यक्ति हो, राजा जैसा जो जीवन जीता हो, बाकी आप व्याख्या खुद कर लीजिएगा राजा जैसा जीवन कैसा होता है, तो उसे राजसिक कहेंगे। सातत्य का मतलब क्या होगा? सतत धन, यह से मिलकर यह बना है, सातत्य शब्द हो जाएगा। सातत्य, जो सतत रूप से रहे उसे सातत्य कहते हैं। कुपित की आपसे बात कर रहा है, कुपित। ठीक है जी, कुपित उसे कहेंगे जो काफी गुस्से से में हो। ठीक है ना, वो आपसे नाराज है, कुपित है, ऐसा। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? बोलेगा पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होता है? परवर्ती, पूर्ववर्ती, पौर्वात्य या फिर प्राच्य? जवाब दीजिएगा। पाश्चात्य शब्द का विलोम साथ ही पाश्चात्य कहते हैं पश्चिम की, जो पश्चिम की होती है। किसकी? पश्चिम की। पश्चिम की उसे कहते हैं पाश्चात्य। ठीक है, और जो पूर्व की होती है उसे हम पौर्वात्य कहते हैं। पूर्व की या फिर पूर्व का, की या फिर का, यहां पश्चिम की या फिर पश्चिम का, ऐसा। ठीक है जी, तो जैसे पाश्चात्य संस्कृति हो सकती है, पाश्चात्य परिधान हो सकते हैं, या फिर अन्य कुछ भी पाश्चात्य हो सकता है। ठीक है, और पौर्वात्य यानी कि पूर्व की या फिर पूर्व का। क्या कहेंगे? पूर्व की या फिर का। आगे देखिएगा, परवर्ती शब्द है, परवर्ती का मतलब होगा बाद की। क्या होगा इसका मतलब? बाद की। आगे देखिएगा, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है साथी पहले की। पहले की। अगला शब्द है आपके पास प्राच्य। ठीक है ना, प्राच्य आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखिएगा, स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? स्थावर शब्द का विलोम, स्थावर का विलोम क्या होगा साथी? जंगम हो जाएगा। स्थावर का विलोम होगा जंगम। ठीक है जी, स्थावर का विलोम होगा जंगम। और चेतन और सचल एक ही अर्थ के बोधक शब्द हैं। ठीक है जी, और चंचल उसे कहते हैं जो स्थिर रूप में न रहे। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा कह सकते हैं, उसके लिए भी चंचल शब्द का प्रयोग करेंगे कि उसका मन एक जगह न लगे, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो, ऐसा चंचल। आगे देखिएगा, कह रहा सकारात्मक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5, सकारात्मक शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। सकारात्मक का विलोम नकारात्मक होगा, आशात्मक होगा, संभावात्मक होगा या फिर निराशात्मक होगा? जवाब दीजिएगा जी। सकारात्मक शब्द का विलोम क्या होता है? प्रश्न संख्या 5, सकारात्मक शब्द का विलोम।
पांचवा प्रश्न है, सकारात्मक का विलोम होगा साथी नकारात्मक। सकारात्मक का विलोम क्या होगा, तो नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, नकारात्मक, नकारात्मक का। पांचवा प्रश्न है। छठवां प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मुख्य शब्द का विलोम क्या होता है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है, कह रहा मुख्य शब्द का विलोम क्या होता है, बताइएगा। मुख्य शब्द का विलोम क्या होता है, विमुख होगा, गौण होगा, प्रतिमुख होगा या फिर सामान्य होगा। मुख्य कहते हैं साथी प्रमुख को। मुख्य किसे कहते हैं, प्रमुख को कहा जाता है। मुख्य कहते हैं प्रमुख को, ठीक है जी। और इसका विलोम क्या होगा, तो गौण हो जाएगा। इसका विलोम होगा साथी गौण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे शब्द है आपके पास विमुख। विमुख का विलोम होता है साथी उन्मुख। विलोम की इसकी बात करूं तो उन्मुख हो जाएगा, उन्मुख। जैसे हम लक्ष्य की ओर उन्मुख हैं और विलोम विमुख हो जाता है। आगे देखिएगा प्रतिमुख। प्रतिमुख का विलोम होगा सम्मुख। प्रतिमुख का विलोम क्या होगा जी, सम्मुख हो जाएगा, सम्मुख। और अगला शब्द है आपके पास सामान्य। सामान्य का विलोम क्या होगा, तो विशिष्ट हो जाएगा। सामान्य का विलोम होगा साथी विशिष्ट। सामान्य का विलोम क्या होगा, विशिष्ट होगा, विशिष्ट। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, कह रहा इति का विलोम क्या होता है, बताइएगा। सातवां प्रश्न है, जवाब देंगे। प्रश्न संख्या 7, इति का विलोम। इति कहते हैं साथी समाप्ति को। इति किसे कहा जाएगा, समाप्ति को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इति का मतलब है समाप्ति, समाप्ति। जवाब देना है भाई सभी विद्यार्थियों ने, ठीक है भाई, सभी ने जवाब देना है। इति का विलोम क्या होगा, अथ होगा, समाप्त होगा, पूर्ण होगा, खत्म होगा। तो साथी इति का विलोम होता है, इति का विलोम होता है अथ। अथ का मतलब हो जाता है प्रारंभ। अथ का क्या मतलब होता है साथी, प्रारंभ होता है, प्रारंभ। ठीक है जी, अथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, कह रहा है कि अनिवार्य का विपर्याय शब्द क्या होगा। अनिवार्य शब्द है, अनिवार्य, ऐसा करना ही करना है, वो हो जाएगा अनिवार्य। वो क्या होगा साथी, अनिवार्य होगा, अनिवार्य। और विलोम होगा इसका क्या, ये आपने बताना, निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक या फिर आवश्यक। बोलिएगा, अनिवार्य का विपर्याय शब्द क्या होगा। अनिवार्य का विपर्याय होगा साथी ऐच्छिक। अनिवार्य का विपर्याय होगा ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। विकल्प संख्या बी इसका सही है, ऐच्छिक। ठीक है जी। निवारणीय शब्द का मतलब होता है जिसका निवारण किया जा सके। निवारणीय का मतलब जान लीजिए, जिसका निवारण किया जा सके, जिसका निवारण किया जा सके, किया जा सके, किया जा सके। निवारण शब्द का मतलब तो समझ रहे हो भाई, निवारण का मतलब होता है समाधान। निवारण का क्या मतलब होता है साथी, समाधान। निवारण या फिर समाधान किया जा सके, उसे निवारणीय कहते हैं। इसका विलोम क्या होगा, विलोम की अगर मैं बात कर लूं तो इसका विलोम होता है अनिवारणीय। अनिवारणीय, अनिवारणीय, जिसका निवारण न किया जा सके उसे कहेंगे। आगे शब्द है आपके पास अनावश्यक। शब्द क्या है साथी, अनावश्यक। इसका विलोम क्या होगा, तो आवश्यक हो जाएगा, आवश्यक, आवश्यक। ठीक है जी, अनावश्यक और आवश्यक। अनावश्यक का मतलब है जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। ठीक है भाई, जो जरूरी नहीं हो उसे कहेंगे। और आवश्यक का मतलब होता है जरूरी। आवश्यक का क्या मतलब होता है साथी, जरूरी। ठीक है, अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के विलोम थे ही, ये हमने देख लिया। आगे बढ़िएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही था भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, ये अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। ये 9वां प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रश्न संख्या 9। कह रहा है कि आसक्त का विपरीतार्थक पहचानिए। आसक्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। आसक्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, बोलिएगा। आसक्त कहते हैं साथी किसी से लगाव हो जाना, किसी से लगाव या फिर प्रेम हो जाना। लगाव या फिर प्रेम हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, आसक्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथी, आसक्त कहा जाएगा। ठीक है, और इसका विलोम क्या होगा, अनासक्त हो सकता है, अनासक्त। ठीक है जी, विलोम की जब हम इसमें बात करें तो इसका विलोम अनासक्त हो जाएगा।
यानी कि लगाव समाप्त हो जाना, लगाव खत्म हो जाना, या फिर विरक्त भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, विकल्प संख्या ए इसका सही है साथी, ठीक है। और यहां शब्द देखिएगा अनुरक्त शब्द है, इसका मतलब लगाव या फिर प्रेम ही होता है। अगला भाई विभक्त शब्द है, विभक्त का मतलब होता है बांटना। विभक्त का क्या मतलब होता है साथी? बांटना, ये इसका मतलब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 10 है। आमिष का विलोम, प्रश्न संख्या 10, जल्दी से बोलिएगा। आमिष का विलोम क्या होगा? आमिष कहते हैं साथी मांस को, मांस को या फिर मांसाहारी को। जो मांस खाए उसे भी हम आमिष कहते हैं और मांस को भी आमिष कहते हैं। तो इसका विलोम बनाने के लिए हम शाकाहारी का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका विलोम साथी शाकाहारी नहीं होगा, इसका विलोम शाकाहारी शब्द नहीं होगा, ठीक है ना। मांसाहारी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो मांसाहारी शब्द ऑलरेडी है, तो ये तो इसका हो नहीं सकता, ठीक है भाई। सामिष भी नहीं होगा, क्योंकि सामिष का मतलब वही ये क्या हो जाएगा? सामिष, यानी कि जो आमिष खाता हो वही सामिष है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी ही होगा। और निरामिष शब्द होगा साथी। निरामिष शब्द बना कैसे होता है? तो ये निर उपसर्ग के योग से बना होता है। निर उपसर्ग किस में जुड़ेगा? आमिष मूल शब्द में जुड़ता है, आमिष मूल शब्द में जुड़ जाएगा और शब्द बन जाता है साथी निरामिष। ऐसे ये शब्द निरामिष बनता है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। 11वां प्रश्न है आप लोगों के लिए, कह रहा है कि ह्रास का विलोम शब्द क्या होगा? बोलेगा। ह्रास का विलोम शब्द हास्य होगा, वृद्धि होगा, हंसी होगा, हस्त होगा। ह्रास का विलोम शब्द क्या होता है? बोलेंगे भाई जी। ह्रास का विलोम, ह्रास का विलोम क्या होगा साथी? ह्रास कहते हैं कमी को। ह्रास किसे कहेंगे साथी? कमी को कहेंगे, कमी। और इसका विलोम हो जाएगा वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, विकल्प संख्या बी। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा वादी का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 12 है, वादी का विलोम, प्रश्न संख्या 12 जी। वादी का विलोम शब्द क्या होगा? वादी का विलोम शब्द बोलिएगा भाई। वादी का विलोम क्या होगा? अनावादी, अवादी, विवादी या फिर प्रतिवादी। पहले तो आपको वादी शब्द का मतलब जानना चाहिए। वादी शब्द उसे कहते हैं भाई जो केस करता है, ठीक है। केस करने वाला, केस करने वाला। कोर्ट वगैरह में केस होता है ना भाई, केस करने वाला। किसी ने केस किया हो या फिर आरोप लगाया हो, उसे हम कहते हैं वादी। वो वाद कर रहा है, ठीक है। हम केवल केस या अदालत वाले सेंस में ही प्रयोग नहीं होता है, अन्य अर्थों में भी प्रयुक्त हो जाता है। यहां मैं एक सामान्य अर्थ बता के चल रहा हूं जिससे आप जल्दी कैच कर सकें शब्द के अर्थ को। वादी का विलोम क्या होगा? तो भाई प्रतिवादी होगा। एक तो वादी है जिसने केस किया है और एक होता है प्रतिवादी, एक होता है साथी प्रतिवादी। प्रतिवादी का क्या मतलब है? प्रतिवादी उसे कहते हैं जो बचाव करे, बचाव पक्ष वाला, बचाव पक्ष वाला, ठीक है। या फिर ये कह लीजिए कि जिस पर केस किया गया हो, जिस पर केस किया गया हो, केस किया गया हो, केस किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे देखिएगा। अगला शब्द है आपके पास उन्मुख। उन्मुख का विलोम क्या होगा? प्रश्न संख्या 13 है, ये आपने बताना। उन्मुख शब्द का विलोम क्या होता है, ये आप सभी ने बताना भाई। उन्मुख, उन्मुख का मतलब है जैसे कि हम किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, ये कहलाएगा उन्मुख। इसे हम क्या कहेंगे? उन्मुख कहेंगे साथी, उन्मुख कहा जाएगा। और इसका विलोम हो जाएगा विमुख। इसका विलोम क्या होगा साथी? विमुख होगा, विमुख। आगे देखिएगा। 14वां प्रश्न कह रहा अनुचित विलोम युग्म कौन सा है? बोलिए। अनुचित विलोम युग्म कौन सा है? बताइएगा भाई। अनुचित विलोम युग्म कटु, मधुर, अनुराग, विराग, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, उन्नत, उन्नति। जवाब देंगे। अनुचित विलोम युग्म कौन सा है? 14वां प्रश्न है आप सभी के लिए। अनुचित विलोम युग्म कौन सा है? बोलिएगा जी। अनुचित विलोम युग्म है साथी, छांट लेते हैं चलिए। कटु, कटु का मतलब होता है साथी कड़वा,
कड़वा। और मधुर का मतलब क्या है? मीठा। तो कड़वा और मीठा एक दूसरे के विलोम हैं? जी हां, बिल्कुल बात ठीक है। अनुराग और विराग की बात करेंगे। अनुराग कहते हैं प्रेम को और विराग कहते हैं प्रेम समाप्त हो जाना। ये भी एक दूसरे के विलोम हैं, अनुचित नहीं है, उचित है। आगे देखिएगा, अल्पज्ञ और बहुज्ञ की बात करेंगे। अल्पज्ञ कम जानने वाला, बहुज्ञ ज्यादा जानने वाला, ये भी एक दूसरे के साथ ही क्या है? विलोम है। उन्नत और उन्नति की अगर हम बात करें, उन्नत और उन्नति, उन्नत और उन्नति, ये ऑप्शन नंबर डी वाला इसका उत्तर होगा। यह विलोम युग्म नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। अमृत का विलोम, ठीक है जी, अमृत का विलोम क्या होता है बताएंगे? अमृत का विलोम शब्द, साथ ही अमृत का विलोम हो जाएगा विष। अमृत का विलोम क्या होगा साथी? विष हो जाएगा, विष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए, अमृत का विलोम होता है विष। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है शाश्वत शब्द का सही विलोम क्या होगा? शाश्वत शब्द है, इसका सही विलोम क्या होता है? शाश्वत कहते हैं साथी जो हमेशा रहे, हमेशा रहने वाले को हम शाश्वत कहते हैं। हमेशा रहने वाला शाश्वत कहलाएगा। इसका विलोम क्या होगा? अशाश्वत, क्षणिक, नाशवान या फिर अचर। साथ ही इसका विलोम हो जाता है क्षणिक। क्या होगा इसका विलोम? क्षणिक होगा, क्षणिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, क्षणिक। ठीक है जी, क्षणिक जैसे हम हैं, हम मानव जाति, हम क्या है साथी? क्षणिक है। हम क्षण भर हैं उसके बाद नहीं रहेंगे, क्षण भर हैं उसके बाद साथी नहीं रहेंगे, हम क्षणिक कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, कह रहा किस विकल्प में विलोम युग्म है? 17वां प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 17। आकुल, व्याकुल, कटु, तिक्त, हताश, निराश, सुरति, विरति। बोलिएगा, किस विकल्प में विलोम युग्म है? आकुल का विलोम क्या होगा साथी? आकुल का विलोम क्या होगा? तो व्याकुल हो जाएगा क्या? नहीं होगा भाई। कटु का विलोम तिक्त, कटु का मतलब कड़वा और तिक्त मतलब तीता। तिक्त मतलब क्या होता साथी? तीता। हताश, निराश, ये भी विलोम नहीं है। सुरति और विरति एक दूसरे के विलोम है। सुरति का मतलब होता है किसी से लगाव हो जाना, बेहतर सेंस में, शानदार सेंस में किसी से लगाव हो जाना, वो कहलाता है सुरति। क्या कहलाएगा? सुरति कहलाएगा। ठीक है। और विरति क्या है भाई? विरक्ति हो जाना उससे। आगे देखिए, कह रहा अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? 18वां प्रश्न है, जवाब देंगे। अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? 18वां प्रश्न, जवाब दे दीजिएगा। निंद्य, स्तुत्य, निषिद्ध, विहित, निर्मल, अमल, इति, अथ। बोलिएगा। जी, अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? अशुद्ध विलोम युग्म की बात कर रहा है। साथ ही निंद्य और स्तुत्य, ये तो एक दूसरे के विलोम है और बिल्कुल सही विलोम है। निंद्य और स्तुत्य एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है जी, निंद्य और स्तुत्य एक दूसरे के विलोम होते हैं। निंदा का विलोम क्या होगा? तो स्तुति होगा। निंदा का विलोम होगा स्तुति, और ये निंद्य और स्तुति भी एक दूसरे के विलोम है। निंदा का विलोम होता है स्तुति। निंदा शब्द में यह प्रत्यय का योग होता है। इसमें क्या जुड़ेगा? यह प्रत्यय, तो निंद्य बन जाएगा। स्तुति में यह जुड़ेगा तो स्तुत्य बन जाएगा। ये एक दूसरे के विलोम है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। निषिद्ध कहते हैं नियम बनाकर किसी चीज के लिए रोक दिया जाना, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो यह निषिद्ध है। और आप ऐसा कर सकते हैं, ये विहित है, ये विहित है। ठीक है जी, ये भी ठीक है। अगला कह रहा है निर्मल का विलोम अमल। साथ ही ऐसा नहीं होता है, निर्मल का विलोम अमल नहीं होता है। निर्मल कहते हैं उसे जो एकदम साफ हो, स्वच्छ जो होता है, स्वच्छ, स्वच्छ, साफ, उसे क्या कहते हैं हम? निर्मल कहते हैं। और इसका विलोम होगा साथी मलिन। इसका विलोम क्या होगा? मलिन शब्द इसका विलोम होगा। मलिन, जो गंदा हो वो क्या कहलाएगा? मलिन कहलाएगा। इति और अथ, ये एक दूसरे के विलोम है। इति का मतलब क्या होता है साथी? समाप्ति होता है। और अथ का मतलब होता है प्रारंभ।
प्रारंभ। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ठीक है ना, मतलब इसमें गलती नहीं थी, अतएव उत्तर कौन सा होगा मित्र? विकल्प संख्या बी, निर्मल का विलोम अमल नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न कह रहा है लौकिक जीवन की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सही विलोम क्या होगा? यहां लौकिक शब्द है साथी, इसको मैं रेखांकित कर देता हूं, ये कर दिया मैंने रेखांकित। लौकिक जीवन की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सही विलोम क्या होगा? सांसारिक होगा, कुटिल होगा, दुनियावी होगा, अलौकिक होगा? बोलिएगा। लौकिक जीवन की माया में सभी फंसे हुए हैं, लौकिक जीवन की माया में सभी फंसे हुए हैं, इसका विलोम हो जाता है अलौकिक। क्या होगा? अलौकिक इसका विलोम होगा, अलौकिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, कह रहा है कि सन्यासी का विपर्याय चुनिए, सन्यासी का विपर्याय चुनिए, सन्यासी का विपर्याय चुनिए। वैरागी, गृहस्थ, शिष्ट, सुलभ। जी, सन्यासी का विपर्याय चुनिए। सन्यासी का विपर्याय, सन्यासी उस व्यक्ति को कहते हैं साथी जो विवाह न करे, और भाई घर बार न बसाए, तो ऐसा व्यक्ति बाबा टाइप का वो सन्यासी। इसका विलोम होगा गृहस्थ, बाल बच्चे वाला आदमी, भाई शादी वादी करे, बच्चे बच्चे हों उसके, वो गृहस्थ कहलाता है। ठीक है, बाकी वैरागी कैसा होता है? जो जिसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने राग में है वो, अपनी सुध में है वो, अपने ही विचारों में खोया हुआ व्यक्ति, वो कहलाएगा वैरागी। शिष्ट किसे कहते हैं साथी? जो सभ्य व्यक्ति होता है, सभ्य को क्या कहते हैं? शिष्ट कहते हैं। ठीक है, सुलभ का विलोम क्या होगा? सुलभ का विलोम, सुलभ कहते हैं साथी उसे जो आसानी से प्राप्त हो जाए, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, आसानी से प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए। और इसका विलोम होता है दुर्लभ। विलोम क्या होगा इसका? दुर्लभ होगा। दुर्लभ शब्द इसका विलोम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही। आगे देखिएगा, कह रहा गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? 21वां प्रश्न है, गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव, लघुत्व, लघुता, लघुतम। बोलिएगा, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? बताएंगे भाई, गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? साथी ये जो गौरव शब्द है ये गुरु शब्द से मिलकर, गुरु शब्द से बना होता है। गुरु शब्द में जुड़ता है अप्रत्यय। जब अप्रत्यय जुड़ेगा तो यह दो काम करता है, एक तो अंतिम स्वर को हटा देगा, और क्योंकि अंतिम स्वर में उ है तो इसको औ में परिवर्तित करेगा। किसमें? औ में परिवर्तित कर देगा और पहले स्वर में वृद्धि करेगा, तो शब्द हो जाएगा गौरव। गौरव शब्द होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से एक शब्द होता है आपके पास लघु शब्द होता है प्यारे साथी आपके पास लघु। लघु शब्द में क्या जुड़ेगा? अप्रत्यय जुड़ जाएगा। लघु शब्द में जुड़ेगा साथी अप्रत्यय। जब अप्रत्यय जुड़ेगा तो ये शब्द बन जाएगा लाघव। शब्द क्या बनेगा प्यारे साथी? लाघव शब्द बनेगा, लाघव। ठीक है ना। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? तो लाघव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, विकल्प संख्या ए। ठीक है जी। लघुता शब्द है साथी, इसका विलोम होगा, लघुता शब्द का विलोम होगा गुरुता। लघुता का विलोम हो जाएगा गुरुता। ठीक है। लघुत्व शब्द है, इसका विलोम अगर बनाना हो तो गुरुत्व बनेगा, गुरुत्व इसका विलोम बनेगा। और लघुतम शब्द है, लघुतम, ठीक है, इसको हम दीर्घतम कह सकते हैं या उच्चतम कह सकते हैं। दीर्घतम या उच्चतम इसका विलोम हम कह सकते हैं, दीर्घतम या फिर उच्चतम। आगे देखिएगा। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला कह रहा मूक का विलोम शब्द क्या होता है? मूक शब्द है मूक, मूक का विलोम क्या होगा? मूक उसे कहते हैं साथी जो एकदम शांत रहे, बिल्कुल ना बोले, वो कहलाएगा मूक। वो क्या कहलाएगा? मूक कहलाएगा साथी। ठीक है ना। उसे हम मूक कहते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बोलता है, मूक कहलाता है। इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम हो जाता है साथी वाचाल, जो बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, वाचाल कहलाएगा। क्या? वाचाल कहलाएगा साथी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, विकल्प संख्या सी,
वाचाल। मूक का विलोम शब्द होगा वाचाल। आगे देखिएगा, कह रहा है ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या है। 23वां प्रश्न है, ऋजु का विलोम। ऋजु कहते हैं साथी सीधे को, जो सीधा होता है उसे कहते हैं ऋजु, जो एकदम सीधा होता है उसे ऋजु कहेंगे। और इसका विलोम हो जाएगा वक्र। इसका विलोम होगा साथी वक्र। वक्र कहते हैं टेढ़े को, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है जी, टेढ़ा। आगे देखिएगा, शब्द है आपके पास विराट। विराट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विराट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विराट साथी बहुत बड़े को कहते हैं, जो बड़ा होता है उसे विराट कहा जाएगा, जो बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, विराट कहते हैं, विराट। अब बताइए फिर विराट का विलोम शब्द क्या होगा। विराट का प्यारे साथी विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बोल देंगे सभी प्यारे साथी जी। क्लास कैसी लग रही है भाई आप लोगों को, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और क्लास खत्म होने के बाद प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। सभी विद्यार्थी कमेंट नहीं करते भाई, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो यार तुम लोग, ये अच्छी बात नहीं है। देखो हम इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, बेहतर से बेहतर चीजें आपको बता रहे हैं। दोस्त ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से इन्हें पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है। कह रहा विराट का विलोम शब्द बताइए साथी। विराट का विलोम होता है, विराट का विलोम होता है क्षुद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, क्षुद्र। क्षुद्र कहते हैं छोटे को। क्षुद्र किसे कहा जाएगा साथी, छोटे को कहेंगे। आगे देखिएगा 25वां प्रश्न, कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से एक गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से साथी एक गलत है। वो गलत युग्म कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है, आपने छांट के बताना। वो जो गलत युग्म है, ठीक है जी, वो जो गलत युग्म है वो कौन सा। पाप पुण्य, नूतन सनातन, बद्ध मुक्त, आयात निर्यात, बोलिएगा जी। निम्नलिखित में से एक गलत है। पाप का विलोम कह रहा है कि पुण्य होगा। पाप का विलोम क्या होगा साथी, पुण्य होगा, बिल्कुल ठीक है। नूतन का विलोम सनातन होता है क्या भाई। नूतन का मतलब होता है नया। नूतन का क्या मतलब होता है साथी, नया, ठीक है। और इसका विलोम क्या होगा, पुरातन। इसका विलोम सनातन नहीं होगा प्यारे साथी, पुरातन होगा। नूतन का विलोम क्या होगा, पुरातन शब्द होगा, पुरातन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। बद्ध और मुक्त, आयात निर्यात। बद्ध मुक्त भी विलोम ठीक है, आयात निर्यात भी ठीक है। आगे बढ़िएगा, कह रहा निषिद्ध का विपर्याय शब्द क्या होगा। निषिद्ध शब्द है, निषिद्ध। 26वां प्रश्न है, निषिद्ध का विपर्याय शब्द क्या होता है, बोलिएगा। निषिद्ध का विपर्याय, निश्चित होगा, विहित होगा, निर्मित होगा, उचित होगा। निषिद्ध का विपर्याय शब्द क्या होता है भाई जी। निषिद्ध का विपर्याय शब्द जी, निषिद्ध का विपर्याय। निषिद्ध का विपर्याय क्या होगा साथी। निषिद्ध, पहले तो ये देख लीजिए कि निषिद्ध कहते किसे हैं, बस इतना सा देखिएगा, मौखिक ही बता देता हूं। निषिद्ध उसे कहते हैं साथी जहां नियम बनाकर रोक दिया जाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये क्या कहलाएगा, निषिद्ध कहलाएगा। इसे साथी हम निषिद्ध कहते हैं, निषिद्ध कहते हैं, ठीक है ना। इसका विलोम होता है विहित। इसका विलोम क्या होगा साथी, विहित होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, विकल्प संख्या बी इसका सही है। आगे देखिएगा 27वां प्रश्न है, कह रहा है कि सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है, बोलिएगा। सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, प्रश्न संख्या 27। सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। साधारण, विशिष्ट, सर्वज्ञ, श्रेष्ठ जी। सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। सामान्य शब्द का विलोम शब्द, सामान्य का विलोम क्या होगा साथी, विशिष्ट होगा। सामान्य का विलोम होगा विशिष्ट, ठीक है। विशिष्ट, सामान्य नहीं है भाई, वो विशेष है, विशेष, विशिष्ट कहलाएगा। सर्वज्ञ का क्या मतलब होता है, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। इसका विलोम क्या होगा, अल्पज्ञ हो सकता है,
या अज्ञ हो सकता है, अज्ञ जो बिल्कुल भी नहीं जानता, यह इसका विलोम होगा। आगे देखिएगा, शब्द है आपके पास विपद। विपद का विलोम क्या होगा बोलेगा। 28वां प्रश्न है, विपद का विलोम संपद होगा, आपद होगा, संबद्ध होगा, आबद्ध होगा, बोलेगा। विपद का विलोम शब्द क्या होता है भाई, विपद का विलोम शब्द क्या होता है। 28वां प्रश्न है, जवाब देंगे इसका जी। विपद का विलोम शब्द क्या होता है, प्रश्न संख्या 28 है। विपद का विलोम क्या होगा साथी, संपद होगा। विपद का विलोम संपद होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, विकल्प संख्या ए सही है, इसका 28वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि मूक का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। मूक शब्द है, मूक का विलोम क्या होता है जी। मूक शब्द का विलोम क्या होता है, जवाब दीजिएगा भाई। मूक शब्द का विलोम क्या होता है, प्रश्न संख्या 29 है आपके लिए। प्रश्न संख्या 29, मूक शब्द का विलोम, मूक का विलोम क्या होगा साथी, ये मधुर। मूक इससे पहले था क्या, मूक क्यों बोल रहा हूं भाई मैं, अच्छा मूक नहीं है भाई, मधुर है, मधुर। मधुर का मतलब हो गया मीठा, और इसका विलोम होगा कटु। इसका विलोम क्या होगा, कटु, यानी कि कड़वा, यानी कि भाई कड़वा। आगे देखिएगा, 30वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि अश्लील का विलोम शब्द क्या होता है। प्रश्न संख्या 30 है, अश्लील का विलोम शब्द। श्लील होगा, दुश्लील होगा, विश्लील होगा, कुश्लील होगा। अश्लील उस व्यक्ति को कहते हैं साथी जिसे यह न पता हो कि कहां कैसे बात करनी है, किसकी कैसे इज्जत करनी है, कौन सा रिश्ता कैसा है, जैसे भाभी से कैसे बात करनी है, दीदी से कैसे बात करनी है, छोटी बहन से कैसे बात करनी है, बड़े भैया से कैसे बात करनी है, पिताजी का कैसे सम्मान करना है, माताजी के सामने कौन सी बात बोलनी है, कौन सी बात नहीं बोलनी है। मेहमान आए हैं, उन्हें चाय के लिए भाई पूछना है कि क्या करना है, कैसा करना है, वो श्लील व्यक्ति होता है, सभ्य व्यक्ति होता है। और एक होता है अश्लील, जिससे भाई तमीज ना हो, कहीं भी कुछ भी लंपटों की तरफ बोल दे, वो अश्लील होगा। ठीक है, अश्लील का विलोम शब्द क्या होगा, तो श्लील होगा भाई, श्लील। आगे देखिएगा, 31वां प्रश्न है, कह रहा है कि निंदा का विलोम क्या होता, बताइए। निंदा शब्द का विलोम आज ही की कक्षा में मैंने पहले बताया भी कि निंदा का विलोम क्या होता है, आज ही की क्लास में बताया था, आज की ही क्लास में बताया था साथी कि निंदा शब्द का विलोम क्या होता है, बोलिए। निंदा शब्द का विलोम क्या होता है, बताया था मैंने। ध्यान है सभी को, ध्यान है भाई सभी को कि निंदा शब्द का विलोम क्या होता है साथी। निंदा का विलोम होगा स्तुति। निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति होगा, स्तुति। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। वहां मैंने यह भी बताया था कि निंद्य का विलोम स्तुत्य होता है और निंदा का विलोम क्या होगा, तो स्तुति होगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अमर का विलोम क्या होगा। 32वां प्रश्न है, अमर शब्द है, इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है। अमर शब्द का विलोम, अमर शब्द का साथी विलोम क्या होगा, मृतक होगा, मृत्यु होगा, मरण होगा, या फिर मर्त्य होगा, जवाब देंगे भाई जी, बोलिएगा। कह रहा है कि अमर का विलोम शब्द क्या है, अमर का विलोम शब्द क्या है, अमर का विलोम, अमर का विलोम होगा साथी मर्त्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अमर का विलोम होगा मर्त्य। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, कह रहा कि नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, बताइए। नैसर्गिक, नैसर्गिक शब्द है, नैसर्गिक शब्द का, नैसर्गिक शब्द का विलोम। नैसर्गिक का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए साथी, इसका मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होगा इसका मतलब, प्राकृतिक हो जाएगा साथी, प्राकृतिक इसका मतलब होता है, ठीक है ना। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक इसका मतलब होगा। तो विलोम क्या हो जाएगा इसका, कृत्रिम होगा, इसका विलोम होगा साथी कृत्रिम। जो प्राकृतिक न हो उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम कहेंगे। जो प्राकृतिक न हो उसे साथी कृत्रिम कहा जाएगा। आगे देखिएगा, सापेक्ष शब्द है, सापेक्ष, इसका विलोम क्या होता बताइएगा। प्रश्न संख्या 34 पर हम पहुंच गए हैं, 40 प्रश्न करेंगे साथी आज की इस कक्षा में। मजा आ रहा है ना भाई सभी को क्लास में, सभी को मजा आ रहा है, एकदम आनंदम परमानंदम वाली स्थिति है कि नहीं है, है कि नहीं है भाई। सापेक्ष का सही विलोम क्या होगा, तो निरपेक्ष होगा।
सापेक्ष का सही विलोम निरपेक्ष हो जाएगा, निरपेक्ष। अगला 35वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है जी, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? उत्कर्ष का अपकर्ष, आरोह का अवरोह, सुबुद्धि का असुबुद्धि और कीर्ति का अपकीर्ति, कौन सा विलोम सही नहीं है? तो आप जानते हैं कि साथ ही उत्कर्ष का विलोम तो अपकर्ष होगा, आरोह का अवरोह होगा, कीर्ति का अपकीर्ति होगा, लेकिन सुबुद्धि शब्द है, इसका विलोम असुबुद्धि नहीं होगा, असुबुद्धि इसका विलोम नहीं होगा। साथी ध्यान रखिएगा, एक ही शब्द में ऐसे यहां अ भी और सु भी उपसर्ग नहीं लगेंगे, ये दोनों नहीं लगेंगे। तो क्या लगेगा, कैसे लिखा जाएगा ये शब्द? सुबुद्धि का विलोम हो जाएगा कुबुद्धि, कुबुद्धि कह सकते हैं या फिर दुर्बुद्धि कह सकते हैं, दुर्बुद्धि कह सकते हैं, दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा दुर्बुद्धि भी कह सकते हैं और कुबुद्धि भी कह सकते हैं, इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग कर लीजिए, दोनों ठीक हो जाएंगे, लेकिन असुबुद्धि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है आपके लिए, कह रहा गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा साथी? गणतंत्र का विलोम, गणतंत्र उसे कहते हैं साथी जहां राज्य का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, या फिर कह लीजिए देश का, राज्य इतना भी आपके समझ में नहीं आएगा, आप छोटे बच्चे हैं। राज्य आप सोच रहे होंगे कि केवल स्टेट को ही राज्य कहते हैं, ये जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हाँ इन्हें स्टेट कहते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस के डीप में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो फिर राज्य का मतलब होता है एक देश, वहां राज्य का मतलब, वहां साथी राज्य का मतलब स्टेट वाला राज्य नहीं होता, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये नहीं होते वहां, वहां देश को कहा जाएगा। ठीक है, आप देश समझिए। गणतंत्र का मतलब है कि देश का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी देश के सबसे उच्च पद पर आसीन हो सके, वहां पहुंच सके, उसे कहते हैं गणतंत्र। और इसका विलोम होगा राजतंत्र, जहां राजा का बेटा ही राजा बने, अन्य कोई राजा नहीं बन सकता भाई। जो राजा है उसका बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। उसे हम क्या कहते हैं? तो साथ ही उसे राजतंत्र कहते हैं। ये 36वां प्रश्न था। 37वां देखिएगा, कह रहा है कि दिवस का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 37 है, प्रश्न संख्या 37। दिवस का विलोम शब्द, दिवस का मतलब होता है दिन, दिवस का क्या मतलब होता है साथी? दिन होता है, दिन। ठीक है, और इसका विलोम हो जाएगा, दिवस का विलोम होगा साथी रात्रि। दिवस का विलोम क्या होगा? रात्रि होगा, रात्रि। दिवस का विलोम क्या होगा? रात्रि, यानी कि भाई विभावरी, विभावरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, विकल्प संख्या बी साथी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, विभावरी। ठीक है ना, आगे देखिएगा 37वां प्रश्न था ये। 38वें प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है कि ध्वंस का विपर्याय शब्द क्या होगा? ध्वंस का विपर्याय शब्द क्या होगा? ध्वंस, ध्वंस कहते हैं किसी भी चीज को नष्ट भ्रष्ट कर देना, समाप्त कर देना, वो कहलाता है ध्वंस। वो क्या कहलाएगा? ध्वंस कहलाएगा। और ध्वंस का विपर्याय क्या होगा साथी? निर्माण। ध्वंस का विपर्याय होता है निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, विकल्प संख्या ए, ध्वंस का विपर्याय निर्माण होता है प्यारे साथी। क्या होगा? निर्माण। आगे देखिएगा 39वां प्रश्न है, कह रहा है कि तरुण का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बोलिएगा। तरुण शब्द का विपरीतार्थक, तरुण साथी युवा को कहते हैं। 17-18 साल का, 19 साल का कोई युवक हो, वो तरुण कहलाएगा। इसका विलोम होता है वृद्ध। इसका विलोम क्या होगा? वृद्ध होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अबला शब्द है, अबला, अबला का विलोम होता है साथी सबला। अबला का विलोम क्या होगा? सबला होगा, सबला, सबला इसका विलोम होगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि संकीर्ण का विलोम क्या होता है? शब्द है आपके पास संकीर्ण शब्द, संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम क्या होगा, बोलिएगा जी। संकीर्ण शब्द का विलोम क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जवाब देंगे भाई। संकीर्ण शब्द का विलोम
क्या हो जाएगा संकीर्ण का विलोम प्यारे साथी? विकीर्ण होगा। संकीर्ण का विलोम क्या होगा प्यारे साथी? विकीर्ण होगा, विकीर्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका, ये भाई विस्तीर्ण होगा, विस्तीर्ण, विकीर्ण नहीं विस्तीर्ण। ऑप्शन नंबर डी भाई, ऑप्शन नंबर डी। विकीर्ण क्यों नहीं होगा? विकीर्ण मैंने गलती से लगा दिया था। विकीर्ण कहते हैं छितरे हुए को, फैला हुआ तो विकीर्ण भी होता है, लेकिन ये छितरा सा फैला होता है, ऐसा नहीं कि एक व्यवस्थित रूप में फैला। लेकिन विस्तीर्ण का मतलब विस्तार में, विस्तीर्ण का मतलब क्या है भाई? जहां विस्तार हो उसे विस्तीर्ण कहेंगे। विकीर्ण का मतलब होता है छितरा हुआ सा, फैला हुआ सा, ठीक है ना। संक्षेप का मतलब तो हो जाता है कम में, ठीक है ना। और विस्तार यानी कि भाई विस्तृत जो हो। तो ये यहां से इसका विलोम भी देख लिया हमने। 40 प्रश्न देखे हैं साथ ही। ये केवल 40 प्रश्न नहीं थे, ये 40 प्रश्नों के माध्यम से हमने करीब करीब 100 से 120 शब्दों के विलोम शब्द सीखे हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि एक प्रश्न में हम केवल एक विकल्प का उत्तर नहीं देख रहे थे, हम अन्य विकल्पों को भी डिस्कस कर रहे थे कि इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा। साथ ही इसी अप्रोच के साथ आपने पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने लगे रहना है। ये जो जेएनवी का सपना है ना दोस्त, ये जो जेएनवी का सपना है, यहां हर कोई नहीं पहुंचता, यहां वही पहुंचता है जो मेहनती होता है, जो मेधावी होता है, जो लगातार लगा रहता है, संघर्ष करता है। साथ ही अगर आपका सचमुच में सपना है जेएनवी में पहुंचने का, तो आप हमारे साथ जुड़िए, आप मित्र हमारे साथ जुड़िए इस कोर्स के साथ, ठीक है जी। आप हमारे साथ जुड़िएगा इस कोर्स में जी। ठीक है, ये जो कोर्स है साथी आपके लिए, ये 1 ईयर प्रोग्राम भी है और 2 ईयर प्रोग्राम भी है। इसमें अभी 70% ऑफ दिया जा रहा है साथी। कितना? तो 70% ऑफ अभी इस कोर्स के अंतर्गत आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो आप इसका डिस्काउंट इसका फायदा ले सकते हैं। और आपको एक कूपन कोड लगाना है, बस आपको डिस्काउंट लेने के लिए एक कूपन कोड का यूज करना है, जो कि होगा VK20। VK20 इस कूपन कोड का आप यूज कीजिएगा, आपको 70% अप टू 70% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ में जुड़ पाएंगे दोस्त। YouTube पर जब हम पढ़ाते हैं तो YouTube पर तो क्या होगा कि जैसे सेशंस वगैरह हैं, कभी किसी टॉपिक का, कभी किसी टॉपिक का, इस तरीके से हम लाते हैं, काफी कुछ YouTube पर देते हैं। लेकिन एप्लीकेशन पर एक व्यवस्थित रूप में कक्षाएं चलती हैं, अनवरत कक्षाएं चलती हैं, रोज कक्षाएं चलती हैं। सिलेबस को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। YouTube में भी जिम्मेदारी होती है, YouTube में भी हम बेहतर से बेहतर कराते हैं, ठीक है। लेकिन वहां विद्यार्थी ने हमें पैसे दिए होते हैं, फीस दी होती है। वहां भाई पैसे तो चलो ठीक है, पैसे तो एक बार के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वहां आपने हमें अपना समय दिया होता है, आप हमें अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। तो इस अमूल्य समय की हम महत्वता समझते हैं और उसी गंभीरता के साथ, उसी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ आपको पढ़ाते हैं। तो आप जरूर जुड़िएगा एचडी कैंपस एप्लीकेशन पर हमारे साथ में, ठीक है ना। 1 ईयर प्रोग्राम जो 3rd क्लास में हो, 4th क्लास में हो, वो भी क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जेएनवी, सैनिक और साथ ही साथ आरएमएस, आरआईएमसी, इन सभी के लिए। इसी तरीके से जो 2 ईयर प्रोग्राम के साथ में जुड़ना चाहते हैं, 1 ईयर 2 ईयर दोनों ही, 3rd 4th 5th आप 3rd 4th 5th क्लास में है, तो तब भी आप भाई, अब 3rd या 4th में तो आप 2 ईयर वाले का ले लीजिए। जो 5th क्लास वाले हैं वो तो 1 ईयर प्रोग्राम ही लेंगे। और इसी तरीके से जो 6th 7th 8th में है, 6th और 7th वाले 2 ईयर प्रोग्राम ले लीजिएगा, और जो 8th में है वो 1 ईयर प्रोग्राम लीजिएगा। इस तरीके से आप हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ पाएंगे। अभी क्रैश कोर्स भी आया है साथी, 1 तारीख से जो कोर्स है वो नया स्टार्ट हो रहा है। क्रैश कोर्स कम समय में, 4 महीने बचे हुए हैं आपके पास, उन 4 महीनों में कैसे आपकी तैयारी बेहतर करवाई जा सकती है, विधिवत करवाई जा सकती है। एकदम क्रम से चलेंगे, एक छोर से दूसरे छोर को मिलाते हुए, फिर आगे बढ़ते हुए कड़ी से कड़ी बनती जाएगी, जुड़ती जाएगी, और हम जेएनवी के इस युद्ध को फतेह कर लेंगे, सैनिक के इस युद्ध को फतेह कर लेंगे, आरएमएस और साथ ही साथ आरआईएमसी के इस युद्ध को हम फतेह कर लेंगे। ये विश्वास अपने मन में रखना है। दरिया तेरी खैर नहीं,
दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहां, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो इसी बगावती तेवर के साथ मेहनत करते रहिए, जेएनवी में सैनिक में जाने के इस सपने को जिलाए रखिए। और जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने जो यह सपना ठाना है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी, मेरी बेटी इन विद्यालयों में पहुंचेगा, तो आपने बहुत अच्छा सपना देखा है। मैं खुद नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं, आपके समक्ष खड़ा हूं। मेरा आत्मविश्वास आपको यह बता रहा होगा कि जेएनवी की क्या ताकत है, जेएनवी क्या डेवलप करता है। ठीक है जी, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।